आदमी को भी आराम हो जाए भाई, तो ये उद्देश्य पूरा हो गया हमारा। से सामने से जूता चप्पल निकाल करके दर्शन करिए। क्या हो गया आप लोगों को? हमें काहे बिगड़ता? जो लोग कंबल ओढ़ लिए हैं आप लोग उठते जाइए। उठिए माता जी, उठिए, माता जी का दर्शन करिए। उधर जाकर के दवाई लीजिए। दवाई का स्टॉल लगा हुआ है, देखिए दीवार के किनारे दवाई का स्टॉल लगा है। उठिए और दवाई लीजिए, माता जी का दर्शन करिए, इसके बाद अपने घर जाइए। कंबल वाले बाबा की पूरी शक्ति कंबल में है। जो शुगर वाले मरीज हैं आप लोगों को अश्वगंधा और करेल कल्प दोनों दवाई लेना है और 2-3 दिन लेना है, क्योंकि आपकी बीमारी बड़ी है। शुगर को जड़ से खत्म करना है तो 2-3 डिब्बा आपको पीना पड़ेगा। और जिनको शरीर में कमजोरी है, थकान लगती है, पेट में गैस जलन है, थायराइड है, आप लोग चप्पल जूता पहनकर दर्शन मत करें। क्यों इतना बताया जा रहा है, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है। जिनको थायराइड है, कैंसर है, मिर्गी आती है, चक्कर आता है, कमजोरी लगती है शरीर में, आप लोग अश्वगंधा लेकर के जाना। अश्वगंधा को सुबह शाम 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच डाल करके घोल करके पीना है। शरीर की सभी बीमारियां दूर हो जाएगी। और तेल का मालिश करना है तीनों टाइम। जिनको कमर, घुटना दर्द, लकवा, गठिया बात है, दवाई का स्टॉल दीवार के किनारे साइड में लगा हुआ है। और जिनको शुगर होगा आप लोग करेल कल्प दवाई लेना। सांस फूल रहा है तो कंबल जाकर के ओढ़ लीजिए। कंबल ओढ़ लिए हैं, जाइए अश्वगंधा ले लीजिए। सुबह शाम आपको 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच में घोल के पीना है। और अश्वगंधा यहाँ पे मात्र 650 में मिल रहा है। बाबा जी ने कम से कम में आपको दे रहे हैं, जिनको बनाने की लागत लगी हुई है। यही दवाई आप ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तो 2000 रुपए की मिलेगी। इसलिए मैं तो कहता हूँ 2 डब्बा 4 डब्बा लेकर के जाना, ताकि अपने बच्चों को, अपने बीवी को, अपने मायके, अपने ससुराल, सब लोगों को पिलाना। क्योंकि जब आप ठीक हो जाओगे तो और लोग भी मांगेंगे कि भैया हमको भी दे दो। लाइन में बैठना पड़ेगा उसके लिए। वो तो अभी निसंधान के लाइन में जाना पड़ेगा। यहाँ पर आप लोग माता रानी का दर्शन करो। मैंने तुम्हारा रोग तो निकाल लिया, माता रानी का दर्शन कर दिया। आप धीरे धीरे निकले जाओ, धीरे धीरे। देखो तुम्हारा रोग माता रानी निकल गई, मैं नहीं निकल रहा हूँ। लेकिन कल एक साथ मैंने सबको कमर उड़ा दिया था, लोग समाधान पाया था, क्योंकि मेरा पूरा मंत्र वहीं से आता है। मेरी जो पूरी शक्ति है वो पूरी वही है। अब जो यहाँ हाथ, पैर, कमर, सर, शुगर, ये लाइन में बैठ जाओ। ये लाइन लियो भाई। जिसको कमर एक दिन में एक ही बार कमर उड़ाना, कोई गलती से भी 2 बार कमर मत उड़ना। जिसको बैठना बैठ जाओ। इस देश के हो, ये उद्देश्य जन कल्याण शिविर लगाने का एक ही उद्देश्य है कि आप ठीक हो, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो। आज न चुनाव है, न आज हम वोट मांग रहे हैं, न आज हम प्रत्याशी हैं, न ऐसा कोई विषय नहीं है। विषय केवल आपके स्वस्थ होने का है। इसलिए ये कैंप लगाया गया है। इधर जो हमारे लखवा के साथी इधर बैठे हैं, आपका भी रोग बहुत बड़ा है। बाबा जिसको छड़ी ले रहे हैं, चला दे रहे हैं, अगर आप फिर छड़ी पकड़ा दोगे उसको तो फिर वो कैसे खड़ा होगा? तो आपको भी उसको रोज मालिश करना है, रोज चलाना है, रोज घर में भी बाबा के जाने। 4 दिन बाबा और रहेंगे, याद रखना। 4 दिन प्रधान जी, 4 दिन बाबा और रहेंगे। 4 दिन के बाद बाबा आएंगे कि नहीं आएंगे इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए जो बड़ी मोबाइल लिए हैं, नतमानी, महिमानी, ससुरारी, नैहरे, ससुरे, एक जने के भी अगर सूचना देवे खोई तो देवे में पीछे मत रह जा। अगर एक लोग को भी आप ठीक करा ले गए तो ऊपर वाला आपको भी बहुत आशीर्वाद देगा। उनको इस कैंप में पहुंचाइएगा। कहीं आपके पड़ोसी से
कहीं आपके जिससे दुश्मनी हो, उसका बच्चा अगर टेढ़ा है उसको भी सूचना दीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि उसको हम पहुंचा देंगे उसका बच्चा चलने लगेगा, उसको भी इस कम तक पहुंचाइएगा। अगर उस बच्चे को ईर्ष्या से नहीं पहुंचाएंगे कि हमारा दुश्मन है, तो अगली बार आपका बच्चा भी टेढ़ा होगा, ये बात याद रखिएगा। इसलिए जनहित के कार्य में आगे बढ़, दुश्मनी अपने जगह, जनहित का कार्य अपने जगह, सेवा अपनी जगह, सेवा करिए। बहुत मैं तो हैरान हूँ, बाबा भी हैरान है कि आपके यहाँ कितने जो है वो मतलब जो मुंह से बोलते नहीं और कान से सुनते नहीं, इतनी मरीज है। बाबा भी हैरान है कि छोटे बच्चे को लेकर ये परिजन कितना परेशान है। छोटा बच्चा आज तक चला नहीं, आज तक बोला नहीं, आज तक खड़ा नहीं हुआ, और जिसके यहाँ एक छोटा बच्चा इस तरह का है, जिसके यहाँ एक लकवा का आदमी इस तरह है, आप सोचिए कि वो माँ का क्या हाल होगा जो पालती है, और सोचिए उसके पिता का क्या हाल होगा जो उसको पालते हैं, उसके परिजन का क्या हाल होगा, उसको कैसे नहलाना है, कैसे धुलाना है, कैसे खाना खिलाना है, कैसे उसको टॉयलेट ले जाना है, कैसे उसको रखना है। आप सोचिए कितना कठिन का काम है वो। और हमारा उद्देश्य है कि अगर वो एक बच्चा भी चलने लगा तो सब लोग हमको आशीर्वाद देंगे, दुआ देंगे, यही मेरी कामना है। तो हमको दुआ देंगे, आप लोग एक बार हाथ उठा के बताइए कि दुआ देंगे कितनी, कम से कम आशीर्वाद दुआ तो हमको दीजिएगा। और तो कुछ मांग नहीं रहे, ये कैंप भी लगाए हैं तो निःशुल्क लगाए, किसी से शुरू हुआ गाना बजवा दीजिए बाबा जी वाला। चलो चलो बेटा, बहुत सुंदर बेटा। कल भैया मेरे को बता रहा था, अरे बैठ, अरे हाँ बैठ। हेलो हेलो, कल भैया का फोन आया था, तू थी ना, देख ये भी थी मेरे पास में ही थी, ये मेरे पास में ही थी। कल तेरा घर वाला का फोन आया था, हम दोनों थे, तब फोन आया था, बाबा जी 22 रोटी खाती है, 1.5 किलो चावल खा जाती है, 3 किलो सब्जी सब चप कर देती है। हम दोनों थे, अपन दोनों थे ना, देख देख मेरे पास प्रूफ भी है। अब दीदी मैं आराम से आप लोग निकलें क्योंकि भीड़